अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। ये वो वाली फ़्रॉक है जिसकी मैंने पूरी वीडियो बनाई थी और कल की वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं इसकी वीडियो आपसे शेयर करूँगी। रात को जब मैं इसकी वॉइस ओवर करने बैठी तो पूरी वीडियो ही गायब। पता नहीं कल मैंने जो वीडियो अपलोड की है, ये वाली जो आपको कल वाली मिली है व्लॉग्स पे, उसके अंदर कहीं दबके निकल गई है, हाथों से निकल गई है। इतनी मेहनत करके मैंने स्ट्रेट कर लिया और वी शेप जो हाफ़ कलियाँ कमर से डलती हैं ना, वो पूरी एक वीडियो बना छोड़ी है। जब इंशाल्लाह आपको ये फ़्रॉक दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा। इसके दामन के ऊपर ये जो नहीं पट्टी मिलती, कैन कैन की पट्टी बोलते हैं, और पता नहीं इसका इंग्लिश में भी एक नाम है जो मेरे जहन में अभी फ़िलहाल नहीं है, वो मैं फिर आपको बता दूँगी। अभी इसकी बाजू की मैंने सोचा चले फ़्रॉक की वीडियो तो डिलीट होगी, इसकी बाजू बनाऊंगी तो बाजू की वीडियो रिकॉर्ड कर देती हूँ, फिर आप लोगों को इसकी फ़्रॉक शेयर कर दूँगी। आपको याद होगा जो बहनें पहले मेरी वीडियोज़ देखती हैं, अलकरम से मैंने ये लिया था, शर्ट का कपड़ा था तो 2 शर्टों का लिया था। मैंने कहा ओवरऑल एक तरह का ड्रेस बनाऊंगी। फिर मुझे दिल किया कि मैं इसकी मैक्सी या लॉन्ग गाउन टाइप की फ़्रॉक स्टिच कर लूँ। फ़ैशन में बहुत ज़्यादा है ना। अच्छा चलें जी, जो होना होता है अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होना होता है। लेकिन यह कि मेरा दिल बहुत दुखा और रात को मैं रो भी पड़ी इस पर। सुबह उठी तो वो दुखते दुखते सर के साथ स्कूल पहुँच गई। दिन गुजारा, 10:30 बजे हमारा ब्रेक का टाइम होता है या 10:40 पे होता है, मुझे नहीं पता ही नहीं ना चलता। यहाँ पे टीचर्स बैठी हुई थी सारी और बैठे भी हुए थे। ऑब्वियसली मैंने आपसे पहले ही शेयर किया, ये वाला ड्रेस पहन के गई थी और ब्रेक टाइम में हम लोग को चाय मिल जाती है। एक सिस्टर है शायद इंडिया से, उन्हें ये नहीं पता कि हमारी जो हैंड राइटिंग है उर्दू की, वो राइट हैंड साइड से शुरू होती है। तो मैंने कॉपी में दिखाया था कि हम राइट हैंड साइड से मार्जिन ड्रॉ करके वहाँ से काम करते हैं। तो बेसिक उर्दू जो हमारी है ना, हिंदी की बात नहीं कर रही, उर्दू की बात कर रही हूँ, वो राइट हैंड साइड से शुरू होती है। तो अक्सर लोग कर जाते हैं, जैसे अरबिक राइट हैंड साइड से शुरू होती है ना, वैसे उर्दू भी राइट हैंड साइड से शुरू होती है। हाय साध, हाय रब्बा, साह चढ़ गया मीनू। अच्छा जी, यहाँ पे चाय वाय पीते हम गप्पे शप्पे हाँक रहे थे, इधर उधर की डिस्कशंस चल रही थी। फिर इसके बाद मुझे जाना था गोल्ड मार्क। आज मैं गोल्ड मार्क आपको लेके गई हूँ हबीब क्लॉथ सेंटर। यहाँ पे ज़्यादा नहीं मैं कुछ दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे ये जो कपड़े थे, कभी मैंने 300 रुपये या 350 रुपये की कुर्ती लिया, अब वो 700 की हो गई हैं। ये जो पीछे रोल है ना, जो अम्मी के लिए भी मैं ड्रेसेस लेती हूँ, किसी दुकान पे ये 1200 का मिलता है 2 पीस, किसी में ये 1800 का 2 पीस मिलता है, और ये साहब 1200 का शॉर्ट पीस ही दे रहे थे। मैंने कहा नहीं चाहिए, रहने दें। बेसिकली हुआ ये था कि एक फ़्रॉक मैंने स्टिच की थी, उसके लिए थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ गया था, तो मैंने सोचा कि इनसे मैं देख लेती हूँ, पड़े तो होते ही हैं। फिर ये ओम्ब्रे टाइप का पिंक मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। लीलन का दोबारा से आ गया है टाइम, तो लीलन का 2 पीस ये 1200 का दे रहे थे। ये हबीब क्लॉथ सेंटर है, गोल्ड मार्क 1। अक्सर बहनें मुझसे पूछती हैं आप कपड़े कहाँ से लेती हैं, तो मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। कराची में फ़ेज़ 1 डिफेंस फ़ेज़ 1 गोल्ड मार्क मैंने सुना है एक औरंगी शायद तरफ भी है, मुझे नहीं पता, मैं कभी गई नहीं ना। तो मैंने आपसे कहा ना कि जब मैं सर्विसेज हॉस्पिटल या डॉब मेडिकल कॉलेज की तरफ गई तो मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो इलाके डिस्कवर किए हैं। एक सिस्टर इंडिया से है, वो मुझे बार बार कहती हैं कि ट्राउज़र इस तरह के स्टफ़ में दिखाएं। तो मैं यहाँ पे चेक कर रही थी, लीलन मुझे कोई अच्छी नहीं लगी। बोस की लीलन टाइप की, बोस की बोले तो जो मोटी मोटी सी नहीं होती, बहुत ज़्यादा टिपिकल सर्दियों वाली होती। वैसे जिस हिसाब से कराची का इस दफ़ा मौसम है, मुझे लगता है सर्दियाँ भी ककड़े दियाँ पैनियाँ ने, तैयारी करके रखनी पड़ेगी। अच्छा जी, यहाँ पे ये सारे स्ट्रिपी फैब्रिक था। इस वक्त पता है क्या है, मैं थक हार के आके ना जिन्नों की तरह बाल खिलार के और ऊपर गद्दा लेके वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बाल मुझे चुभ रहे अच्छा जी, फिर इसके बाद में भाई को मैंने बुला लिया था। फिर मैं इम्तियाज़ चली गई थी। अब बास्केट उठाऊँ तो उठाई ना जाए, तो वहाँ की बड़ी अच्छी सी एक लेडी थी, कहती हैं आप कार्ट में डालने, इतना रश तो है ही नहीं। तो मैंने बास्केट समेत कार्ट में डाल लिया। कुछ सामान की पेमेंट ऊपर ही, आपको पता है, डिफरेंट फ्लोर्स पे होती है। घर पहुंच गई हूँ, ये खिला रहे आपको कड़े के खाने हैं, क्योंकि मैं हेल्दी खाने की तरफ बिलीव करती हूँ। तो घर आई थी तो पुलाव बना हुआ था, पुलाव के ऊपर मैंने अचार वही जो मम्मा यानी ने बनाया हुआ चने वाला, तुन के खाना मुँह पानी आ रहा है। अच्छा, हेल्दी खाने की तरफ आपको कुछ अनहेल्दी चीज़ें भी नज़र आएंगी, लेकिन वो मेरी नहीं है। मसला पता है क्या है, मैंने स्कूल जाना होता है, तो वहाँ पे वो टाइम पीरियड जो ब्रेक का होता है, उसके अंदर थोड़ा सा मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है, लेकिन मुझसे बाज़ार से बिस्किट मंगा के नहीं खाए जाते। अच्छा, ये विनेगर आपको नज़र आया है, ओट्स नज़र आए हैं, ये 2 तरह के विनेगर। जो पहले वाला जो लाल लाल नज़र आया ना, वो वाला मैंने शैम्पू में डाल के सर की खुश्की निकालने के लिए लिया, वो मैं खाऊंगी नहीं, शंग्रेला वाला। ये जो दूसरा विद मदर से ना, ब्रैग वाला, ब्रैग ही बोलते हैं ना, ये होता है जो पानी में निहार मुँह, ये 1200-1300 रुपये का मिलता है। वो जो दूसरा था शायद 400-450 का था। फिर वो मैंने ऑलिव्स लिए थे, फिर मैंने कॉफ़ी ली है थोड़ी सी, कभी कभार वो शीशे वाली जब भी लाती हूँ ना, तो वो बेचारी वहीं ख़राब हो जाती है, तो मैंने साशे वाली ली है। एक दफ़ा ख़त्म तो होगा ना साशे छोटा सा। चिकन स्प्रेड लिया, और ये छोटी छोटी सी चीज़ें मैंने इसलिए ली हैं कि आम दुकानों से ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो उनका फ्लेवर भी ख़राब होता है। दुकानों में पता है आपको पड़ी रहती है, मॉल्स के अंदर तो वो साइकिल होती रहती है ना चीज़ें,
कि एक चीज़ आई ख़रीदी और दूसरी चीज़ आ गई, इस तरीके से। चले जी, एक थैला सा वेला कर छोड़ा हूँ, तन दूसरा खानी है। दूसरे में आपको थोड़ा सा अनहेल्दी इजाफा नज़र आएगा। मैं घर वालों को ना थोड़ी सी आदतें बिगाड़ने लगी हूँ, तो मैंने यहाँ से नगेट्स लिए थे मनो सलवा वालों के और प्लेन पराठे लिए थे। और अम्मी अक्सर मुझे कहती थी कि पालक पनीर बनानी है, तो मुझे कॉटेज चीज़ अनसॉल्टेड मिलता नहीं था, तो अब ये लेके आई हूँ। तो अम्मी को मैंने कहा कि आप बनवा लीजिएगा पालक पनीर। ये फ्रोज़न पराठे हैं 20, अभी प्लेन। ये बच्चों को यही तल के दे के आ रही थी, उनको भी तलना नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा जो फ़ौरन से फ्रीज़ होते हैं ना, उसको निकाल के तलना होता है। ऊपर नीचे थैलियाँ लगी होती हैं, तो बच्चे तमाशे कर रहे थे। दूसरी थैली वेली होगी, चलो सुटो परे। अच्छा जी, इसके बाद गिरें पता नहीं किस नस्ल की इन्होंने लगाई हुई। मुझे योगर्ट का बड़ा कोई शौक है, तो मैंने लिया यहाँ रायता। मेरा पता क्या है, मैं कहती हूँ मेरा फ्रिज भरा हो योगर्ट्स के साथ, मिल्क के साथ, फ्रूट्स के साथ, तो मैं जब दिल चाहे स्मूदी बनाऊँ, जब दिल चाहे इस तरह। लेकिन वो फ्रिज में पड़ा नहीं रहेगा, वो इधर से आएगा एक बच्चा उठा के खाएगा, उधर से आएगा एक बच्चा उठा के। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा अपने ना डिंग डोंग कर लेना सारे, ये मैंने अपने स्कूल जाने के लिए चीज़ें रखी हैं। तो वो फ्रूट योगर्ट बंदा रख लेता है साथ। और ये जो मक्खन है ना प्लेन वाला, ये अम्मी मंगवाती होती हैं कि अम्मी को ना ज़रूरत पड़ती है सूखी रोटी के ऊपर लगा के खाने के लिए। अच्छा जी, ये ग्रीन टी एक जैस्मीन वाली ली है और एक स्ट्रॉबेरी वाली। स्ट्रॉबेरी आपको आगे नज़र आएगी, मैं देख रही थी क्या ऊपर खिचमच मारी हुई है। बहरहाल ग्रीन टी मैंने एक ज़माने में दोपहर के खाने के बाद पी है। और मेरा ब्लड प्रेशर कह रही हूँ, ब्लड ग्रुप भी ए पॉजिटिव है ना, तो ए पॉजिटिव वालों को ग्रीन टी बड़ी कोई सूट करती है। लेकिन मैं रात के टाइम इसको पीती हूँ ना, तो फिर अच्छा जी, अब ये चीज़ मशरूम है जो कि मेरी मम्मा यानी को फ्रेश तो मिलते नहीं है कराची के अंदर से, तो मेरी मम्मा यानी के लिए मैंने ला के दिया। मैंने कहा आप अंडे के अंदर डलवा के खा लीजिएगा। ये जो छोटी मोटी चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, निम्को वगैरह, ये मैंने रखी हैं स्कूल ले जाने के लिए, ब्रेक में चाय के साथ खाने के लिए, मतलब पेट ना भरे इसलिए। मैंने बताया ना कि आम दुकानों से जायका ख़राब हो जाता है, तो यहाँ से मैंने ये महीने का राशन अपने लिए पहली दफ़ा ज़िंदगी में अपनी ग्रॉसरी की है। अच्छा, ये भी अम्मी की है, ये नहीं मैं खाती होती। चिकन के क्या है पता नहीं, आपको पता होगा क्या है, नूडल्स है हाय। अच्छा जी, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट पटारे में पता नहीं क्या निकलता है, थैलियों में गिरे पता नहीं कैसे लगाई हुई इन्होंने। हाँ, ये बल्ले बल्ले, ये वही निम्को स्टाइल की चीज़ है, ये मेरी अम्मी बड़े शौक से खाती होती हैं। तो मैंने ये छोटी छोटी सी, पता क्यों, मेरी आदत नहीं है कि बड़ा पैकेट एक लेके और उसको खोल के आधा सौगी कर दो। ये आपको बताया था ना, स्ट्रॉबेरी की ग्रीन टी है वो है। ये नींबू नहीं है। और मैंने यहाँ पे लिए हैं, ये क्या थे, आड़ू पीचेस। मुझे पीचेस बहुत ही पसंद है, तो ये थोड़े साइज़ के बड़े थे, लिए हैं। अच्छा जी, फिर मैंने डबल रोटियाँ ली हैं 2, क्योंकि मैं कहती कभी कभार मैं सैंडविच भी बना के, सैंडविच इन द सेंस के इसके अंदर मैंने चिकन स्प्रेड लगानी है और ले जाना है दोपहर के उस टाइम के लिए। और ये बेचारी पिसी गई है, इसको मैंने ध्यान ही नहीं दिया, नास ही बज गया। इसको मैं कहती बहन से ही हो जा किसी तरीके से, ठियाँ करके, लेकिन ये ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। एनीवेज, ये वाली ब्राउन ब्रेड है, वो वाली मिल्की ब्रेड है, तो ये इम्तियाज़ वालों की होती है, कोई खसूसियात होती हैं, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। यहाँ से फिर अलहदा से अच्छा, एक मज़े की बात और बताऊँ, जो प्लेन ब्रेड्स यहाँ से मिलती हैं दूसरी वाली, वो मुझे हैवी लगती हैं। इम्तियाज़ वाली फिर ठीक रहती है। मुझे यहाँ के केक नहीं पसंद आते, इम्तियाज़ के बने हुए ये वाले केक या छोटे छोटे से होते हैं ना मफ़िन्स, ये मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। तो अबू जब हयात होते थे ना, तभी मैं ले आया करती थी, तो फिर एक खोला खाया सारा ही खा लिए, ये वाला हाल होता था। रस्क लिए हैं हालांकि खाने पीने का कोई शौक़ नहीं। दोनों ब्राउनीज़ ली हैं, ये ब्राउनीज़ भी एक दिन वो चल जाएगी, एक दिन वो चल जाएगी, कभी कभी तो चलता ही है ना, फिर उधर बैठ के मिल बांट के इतना तो खाया ही जाता है ना। अच्छा जी, फिर इसके बाद दोबारा से लॉक खोल रही हूँ, मेरे गले में खींची हो रही है क्योंकि मैंने ठंडा कुछ खाया। अम्मी के ना पता क्या हुआ, एक दफ़ा कमर के ऊपर जैसे वो पड़ जाते हैं क्रैम्प ही होते हैं ना, हाँ, तो आजकल ना अम्मी के गोड्डों पे गोड्डे क्या बोलते हैं, हाँ, नीस के ऊपर ना खिंचाव पड़ा है। रात को बड़ी कोई तकलीफ़ में थी, वो कह रही मैं सुबह भी नहीं सो पाई, तो अचानक मैं जहन में आया कि वहाँ की मेडिकल स्टोर से मैं स्प्रे भी ले लूँ और हील क्रैक क्रीम जो होती है ये भी लूँ अम्मी के लिए, और एक स्प्रे लिया ना जो वही क्रीम भी है। तो मैंने कहा इसको छुपा के अल्लाह का वास्ता साइड पर रख लें। असल में पता क्या, जो एज है ना उसमें वो दर्द बर्दाश्त नहीं होती एंड मुरुंडा। चलो जी, आके दावत करें, मिलके खाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चे, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।